नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। पहलगांव की बेसरन वैली में टूरिस्ट पर अटैक के बाद सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में आतंकियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटे हैं। इस बीच सामने आई रिपोर्ट ने पाक का चेहरा फिर बेनकाब कर दिया। पहलगांव अटैक में 26 सैलानियों का धर्म पूछकर जान ली गई थी। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आई है जिसे अंग्रेजी वेबसाइट ने रिलीज किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य अधिकारियों ने बड़ी साजिश के तहत इसे अंजाम दिया। आईएसआई ने पाकिस्तान के लश्कर कमांडर साजिद जट से सीधे संपर्क किया और जट को जम्मू कश्मीर में सक्रिय विदेशी आतंकवादियों को तैनात करने का आदेश दिया। हमला पूरी तरह से गोपनीय रखा गया था और इसमें किसी भी लोकल आतंकी को शामिल नहीं किया गया। पहलगांव के जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर भी शुरू किया था, जो अब तक जारी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इस रिपोर्ट के खुलासे के बाद भारत पाक के खिलाफ जो अगला कदम है वो क्या हो सकता है और क्यों पाकिस्तान इससे परेशान है? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जो रिपोर्ट सामने आई है उसकी हलचल पाकिस्तान में भी देखी जा रही है, लेकिन भारत जिस तरह से अग्रसर है, मुखर है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इट इज अनदर 26/11। जो मॉडस ऑपरेंडी बस वैसा ही है कि प्लानिंग पाकिस्तान के अंदर, ट्रेनिंग पाकिस्तान के अंदर, टेररिस्ट पाकिस्तान के, और आप मुंबई आप उनको भेजते हो, वो कत्लेआम करते हैं, एक पकड़ा जाता है, बाकी मारे जाते हैं। तो ये लोग तो बच्चे थे जिनको ट्रेन करके भेजा गया जी। यहां स्ट्रेटजी में थोड़ा चेंज है। ये सादिक जट नाम है जो कमांडर है आईएसआई का, उसको कहा गया कि भाई ऑपरेशन को करना है। किसने आदेश दिया? ये सीधे सीधे टॉप आईएसआई के द्वारा दिया गया। मतलब ये कि ये मुनीर के द्वारा दिया गया। मुनीर इज द मेन कल्प्रिट। और यह कहा गया, 3 आदेश दिए गए जी। सिविलियंस को मारना है, कोई भी लोकल आतंकियों का इस्तेमाल नहीं करना है, और नंबर 3 कि ये जो लोकल्स हैं उनको सिर्फ नेटवर्क को इस्तेमाल करना है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स। तो ये कार्यक्रम शुरू हो गया। 2022 में पाकिस्तान स्पेशल फोर्स का एक कमांडो जो लश्कर तोयबा का टेररिस्ट बनकर के आया, मतलब वो आर्मी का ही आदमी है, वो कोई टेररिस्ट नहीं है, आम टेररिस्ट नहीं है, वो पाकिस्तानी आर्मी का व्यक्ति है। इट इज सो इंपॉर्टेंट टास्क कि आप इस काम के लिए आपने कश्मीर में जो आपने पाल रखे हैं आतंकी, उसके ऊपर भरोसा नहीं किया। इसका मतलब है मुनीर का बहुत सारा चीज स्टेक पे था। यू वांटेड 100% प्री प्लान्ड एग्जीक्यूशन, और उसके लिए जो आपका जो ट्रेंड कमांडो है सुलेमान, उसको आपने ये जिम्मेदारी दी। ये क्यों कहा कि किसी भी लोकल को इस्तेमाल नहीं करना है, लोकल टेररिस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है? वो इसलिए कि कहीं कोई लीकेज ना हो जाए। ये प्लान किसी भी कीमत पे फेल नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि मुनीर एन केन प्रकारेण, क्योंकि 1 महीने के बाद, अभी अगर नॉर्मल समय होता तो मुनीर रिटायर कर गया होता, कोई दूसरा चीफ होता। तो ही वांटेड टू क्रिएट अ वॉर लाइक सिचुएशन सो दैट ही कैन गेट एन एक्सटेंशन। ये नहीं सोचा था उसने कि इंडिया इस तरीके से अटैक कर लेगा। उसका कैलकुलेशन ये था कि हम अटैक करेंगे तो जैसे पिछली बार क्या हुआ था, वो सर्जिकल स्ट्राइक घुस करके मार दिए। फिर क्या हुआ था कि भाई गए एक मदरसा के ऊपर मार दिया, हमने उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया और कह दिया भाई कोई नहीं मरा।
ऐसा ही कोई सर्जिकल स्ट्राइक होगा, रिटेलिएशन होगा। ये नहीं सोचा था कि ब्रह्मोस मारे जाएंगे, ये नहीं सोचा था भाई पंजाब में घुस के मारेंगे, क्योंकि दोनों बार हम लोगों ने क्या किया, पीओके और पीओके बस। लेकिन भारत की तरफ से अभी ऑपरेशन रुका नहीं, ऑपरेशन ये अभी रुकेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं अभी। तो आप ये समझिए कि जब उसको अपनी पूरी जिंदगी, उसका पूरा भविष्य इस ऑपरेशन पे टिका हुआ था कि ये बवाल होगा और फिर मैं एक्सटेंशन ले लूंगा, लेकिन यहां तो युद्ध हो गया, तो उसका और उसने फायदा उठाया। कहा भाई फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल इज फॉर लाइफ, जिंदगी भर के लिए वो रहेगा। जब तक वो मरेगा नहीं तब तक वो फील्ड मार्शल रहेगा, उसको अब हटाया नहीं जा सकता। और इसीलिए उसने ये साफ साफ कह दिया कि कोई भी लोकल टेररिस्ट नहीं चाहिए, ये फालतू लोग हैं, गधे हैं, हमें अपने आदमी चाहिए। तो 3 पाकिस्तानी को बकायदा ये आदेश दिया गया। तो पता क्या भाई कौन यहां पर छिपा हुआ है? तो 2022 में पुंछ के अंदर एक मिलिट्री कॉन्वॉय को, एक मिलिट्री ट्रक को सुलेमान ने उड़ाया था। हमारे 5 जवान जो है वो शहीद हुए थे, और 2022 में कांड कर करके वो बैठा हुआ था, वो बैठा हुआ था शांति से, क्योंकि बार बार आप करोगे तो हाईलाइट हो जाओगे कौन किया नहीं किया। तो उसको बताया गया कि भाई अब ये ऑपरेशन करना है आपको, लेकिन किसी लोकल का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी ने करना है। बस व्हाट यू कैन डू कि आप कुछ लोगों को पकड़ के रहने वहने का, बस खाना वाना खाने का, रुकने का बस व्यवस्था, कुछ हजार रुपया खर्च किया इन लोगों ने, और 3 पाकिस्तानियों ने मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। नाउ उनका डिजिटल फुटप्रिंट हमारे पास है, उनका नाम हमारे पास है, उसका रैंक हमारे पास है, उसका लोकेशन हमें पास है, उसका पाकिस्तान में परिवार कौन कौन है वो भी हमारे पास है। ठीक वैसे ही जैसे कसाब का हमारे पास है। और ये रिपोर्ट उस वक्त आई है जब एफएटीएफ में अब मामला को उठाना है। एफएटीएफ से ऑलरेडी पाकिस्तान को नेल करने वाली एक रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें बताया गया है कि भाई क्रिप्टो का इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तान के टेररिस्ट जो है वो सारा कुछ कर रहे हैं, और ये चिंताजनक स्थिति है। और ऐसे में हम फिर से इस बात को स्टैब्लिश कर दें कि ये है सबूत, तो पाकिस्तान के लिए तो आगे मुश्किल होने वाली है। एफएटीएफ में ये फंसेगा, हिंदुस्तान का केस जो है मजबूत होगा। और सबसे बड़ी चीज किसका रेमिफिकेशन भी तो आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान का विपक्ष क्या कह रहा था। ये बताओ, ये 200 किलोमीटर दूर से कैसे अंदर आ गया? ये वहां से नहीं आया, जैसे पुलवामा में लोगों ने किया था। कितना आरडीएक्स कहां से आया? ये ट्रक मैंने भरा हुआ एक गाड़ी, इतना आरडीएक्स तो पाकिस्तान से नहीं, वो अंदर के लोगों ने किया, मोदी ने करवा दिया। चुनाव जीतने के लिए क्या क्या करोगे, कितने खून बहाओगे, यही है ना, मौत का सौदागर, यही भाषण दे रहे थे ना 2019 में जी। एफएटीएफ की रिपोर्ट आई है कि ये पाकिस्तानी थे। अभी रिपोर्ट आई 1 सप्ताह पहले जी जी कि ये पाकिस्तानी थे, और उस विस्फोट का इंपैक्ट और भी खतरनाक हो तो इन्होंने जो अमोनियम नाइट्रेट खरीदा वो अमेजोन से खरीदा, ऑनलाइन भी परचेज किया जा रहा है, ये सब पाकिस्तानी है। पुलवामा अटैक वाज कंडक्टेड बाय पाकिस्तानी, ये एफएटीएफ की रिपोर्ट आ गई। ये केजरीवाल, ये ममता, ये अखिलेश यादव, ये तेजस्वी यादव, ये उद्धव ठाकरे, ये राहुल गांधी, अपने चेहरे पे कालिक पोत लो तुम लोग। पुलवामा यही सवाल कर रहे थे ना, हाँ,
अब इसमें भी आ गया। अभी कुछ दिन पहले तक यही सवाल कर रहे थे, 200 किलोमीटर अंदर कैसे आ गए। तो इस रिपोर्ट का इस्तेमाल हिंदुस्तान की सरकार पाकिस्तान को बेनकाब करने में करेगी और एक बार फिर हिंदुस्तान का विपक्ष अपने सिर को पीटेगा और अपनी इन्हीं गलतियों की वजह से हिंदुस्तान की नज़रों में गिरेगा। क्योंकि इस रिपोर्ट के आने के बाद कोई इफ एंड बट नहीं रह गया है कि पहलगाम अटैक जो हुआ वो पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई और भी और मुनीर के इशारे पे किया गया। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पहलगाम अटैक का बदला भारत ने पाकिस्तान से सूद समेत वसूल किया है। अब अगर पाक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे मिट्टी में मिलाने का काम और तेज होगा। पहलगाम के गुनहगारों को भारत चुन चुन कर मौत के घाट उतारने का प्लान पहले ही बना चुका है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है और अब इससे पाकिस्तान की दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं। वैसे जैसे ये रिपोर्ट सामने आई है तो पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं, वहां की सरकार, वहां की आर्मी अभी से घबराई हुई है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।